नमस्कार साथियों, मानव भूगोल के इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिकता से दूर आदिम जीवन जीने वाली विश्व की प्रमुख जनजाति, उनका निवास स्थल, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, व्यापार, आर्थिक क्रियाएं आदि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विश्व की जनजातियों का सबसे पहले मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन। पृथ्वी पर मानव विभिन्न व्यवसाय करता है, जिसके दौरान वह अपनी पारिस्थितिकी दशाओं में परिवर्तन कर वातावरण के साथ विभिन्न रूपों में समायोजन करता है, जिसे उसने हजारों वर्षों से सीखा है। परंतु वर्तमान में टुंड्रा प्रदेश, अरब के मरुस्थल, साइबेरिया, मध्य अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक आदिम अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए जनजातियां निवास करती हैं। व्यवसायों के चयन में वहां का पर्यावरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये क्षेत्र आज भी वातावरण के आधार पे निवास स्थल और वहाँ की जनसंख्या, जनजातियाँ, मानव समूह वातावरण द्वारा ही नियंत्रित हैं। इन जनजातियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ध्रुवीय शीत प्रदेशों, साइबेरिया और ठंडे मरुस्थल टुंड्रा के एस्किमो, चुकची, समोयेद, लेप्स। उष्ण प्रदेशों में कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन तथा अरब के बद्दू। विषुवत-रेखीय प्रदेशों में भोजन एकत्रित करने वाले पिग्मी। पर्वतीय भागों के गुज्जर, नागा व खासी। पठारी प्रदेश के मसाई, किर्गिज व गोंड। मैदानी भागों में रहने वाले भील व संथाल। आज के इस वीडियो में हम शीत प्रदेशों में रहने वाली एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एस्किमो जनजाति है, इसका सामान्य अर्थ कच्चा मांस खाने वाला माना जाता है। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं तथा विश्व के अन्य भागों में संपर्क का अभाव आदि कठिनाइयों के बीच होता है। इनका निवास स्थल अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुवों से सटा हुआ ग्रीनलैंड का विशाल द्वीप से लेके अलास्का और बोरिंग जलडमरू के पास साइबेरिया तक फैला हुआ है। ये सारा क्षेत्र बर्फ की चादर से ढका हुआ है और इस क्षेत्र को सामान्य रूप से टुंड्रा प्रदेश कहते हैं।
टुंड्रा के घुमक्कड़ नरजातीय समूह को इन्यूट कहते हैं। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, एलुशियन द्वीप में रहते हैं। एस्किमो के इन्यूट, चुकची, यूकागिर व याकूत साइबेरिया में, स्कैंडिनेविया प्रदेश के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड व समवर्ती रूस में सामी या लेप्स जनजातियां रहती हैं। यहाँ तापमान बहुत कम, बर्फीली आंधियाँ व कम रोशनी युक्त कठोर वातावरण में 10 लाख आखेटक व संग्रहण करने वाली जनजाति निवास करती है और ये काफ़ी सालों से, हजारों वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। अत्यधिक शीतल जलवायु इनके जीवन पे प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इस प्रदेश की भूमि लगभग सारे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ जनवरी का औसत तापमान 13 फ़ारेनहाइट तक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु के छोटे काल में दिन के समय तापमान कभी कभी बहुत 50 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। मिट्टी बहुत बारीक, पतली या बर्फ़ से ढकी रहती है। वृक्षों का अभाव पाया जाता है। काई, लीचन व अन्य फूल कभी कभी यहाँ उगते हैं। एस्किमो उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन की ही जनजाति है। इनकी शारीरिक रचना रंग भूरा पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल चौड़ा तथा शरीर का डीलडोल कुछ बेढंगा, आँखें काली छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और मांसल होते हैं। मुँह चौड़ा, जबड़े भारी तथा दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। इनका कद है वो मंझला होता है। इसका शरीर हष्टपुष्ट तथा पुट्ठे मांसल होते हैं। कमर के नीचे का भाग इनका हष्टपुष्ट होता है। इनके बाल काले होते हैं, कड़े और सीधे होते हैं। ये लोग अपने बाल कभी नहीं कटवाते हैं। स्त्रियां अपने बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जूड़े के आकार में बांधते हैं और उसकी सजावट भी करती हैं। एस्किमो विकट से विकट संकट का सामना करने के कारण स्थिर, गंभीर व विवेक बुद्धि वाले होते हैं। इनका जीवन यापन विश्व के सबसे कठिन जलवायु में है। इनकी लड़ाई है वो प्रकृति से है। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख प्रशंसनीय लोग हैं। इनका स्वभाव बालक सदृश सरल मधुर होता है। इनकी सबसे बड़ी धरोहर जिनके बल पे भूतकाल के संताप तथा भविष्य की चिंता से युक्त ये लोग आनंद से जीवन यापन करते हैं। आखेट इनका मुख्य व्यवसाय आजीविका का स्रोत आखेट है और शिकार है। शीतकाल व ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में ये लोग विभिन्न विधियों से आखेट करते हैं। शीतकाल आखेट। शीतकाल आखेट एस्किमो के तट के निकट निवास करते हैं और इस ऋतु में तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों से सांस लेती है और तब एस्किमो जनजाति द्वारा रखा हुआ कोई पदार्थ हिलता है और एस्किमो अपने
यंत्र हार्पून द्वारा सील मछली का शिकार करते हैं। इस प्रकार के आखेट को माउपाक कहते हैं। दूसरी विधि है वो ईतु परख है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 क्षेत्र बनाए जाते हैं। एक से एक व्यक्ति सील मछली को खोजता है तथा दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है। जैसे ही संकेत मिलता है वो सील मछली को मार देता है। बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट मार्च में जब दिन बड़े होते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछलियां अपने श्वास लेने के क्षेत्र से बाहर आकर धूप खाने लगते हैं तो उसका शिकार बड़ी ही सुलभ तरीके से किया जाता है। इस बसंतकालीन आखेट विधि को उत्तक विधि कहा जाता है। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ भी सील मछली का शिकार करते हैं और इसी काल में केरिबो और कस्तूरी बेल का भी शिकार किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव, जिसे कयाक कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। ग्रीष्मकालीन आखेट। बर्फ़ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उग आती हैं। वनस्पतियों को खाने के लिए केरिबो के विशाल झुंड और अमेरिकन रेनडियर इस ऋतु में निकलते हैं। तब एस्किमो अपने यंत्र औजारों से शिकारी कुत्तों की सहायता से शिकार करते हैं। एस्किमो लोगों के लिए बसंत और ग्रीष्म ऋतु में शिकार की कमी नहीं रहती, लेकिन शीतकाल में इनको कई दिनों भूखा भी रहना पड़ता है। घर। एस्किमो जनजाति बर्फीले क्षेत्रों में रहती है। इनको घर स्थापित करने में कठिनाइयाँ आती हैं। ये ग्रीष्मकालीन में केरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से घर बनाते हैं। एक विशेष प्रकार का तंबू जिसे ट्यूपिक कहा जाता है। लेकिन शीतकाल में घर ग्रीष्मकालीन घरों से एकदम विपरीत होते हैं। शीतकाल में ये बर्फ़ की बड़ी बड़ी शीलों को काटकर ईंटों की तरह जोड़कर एक घर बनाते हैं, गुंबदनुमा घर। इस शीतकालीन घर को इग्लू कहा जाता है। इग्लू में एक लंबा सुरंग नुमा मार्ग बाहर जाने व अंदर आने के लिए होता है, जिसमें शरीर के बल रेंग के ये अंदर जाते हैं और ये छेद बहुत छोटा होता है क्योंकि ये बर्फीली हवाओं से इनको बचाता है। इसका आंतरिक भाग सेमूर की खालों से ढक दिया जाता है। रोशनी के लिए ये जानवरों की चर्बी को जलाते हैं। इनके वस्त्र। ग्रीष्म ऋतु की आखेट से जो खाल प्राप्त होती है वो ही इनके वस्त्र होते हैं। केरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का, गर्म व लचीला होता है। अतः ज़्यादातर एस्किमो केरिबो की खाल के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। जहाँ केरिबो की खाल नहीं पाया जाता वहाँ ध्रुवीय भालुओं के वस्त्रों का भी उपयोग करते हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता वस्त्र पहनते हैं, जिसे तिमियाक कहते हैं। ये सील मछली की खाल से बना होता है। जूते हैं, चमड़े के बने होते हैं, उन्हें कार्मिक कहते हैं। महिलाएं और बच्चे
घर में बिना वस्त्र के ही रहते हैं। महिलाओं के वस्त्र पुरुषों के समान ही होते हैं।